हेलो बच्चों, 2026 जो था काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं जल्दी बताता हूँ। साइट बहुत ज़्यादा क्रैश करती है, डोंट वरी, बस एक बार लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कैसे होगा? आपके जो जेई मेंस के क्रेडेंशियल थे या एडवांस के क्रेडेंशियल, उनसे लॉगिन हो जाएगा आपका। आपको सेकंड चीज़ जाननी है कि जो चॉइस फिलिंग है, इसके लिए बहुत सारे बच्चे काउंसलर या इन सब के चक्करों में पड़ते हैं। प्लीज़ मत पड़िएगा। वो उनका अल्टीमेट गोल आपका डेटा प्राइवेट कॉलेजेस को बेचना होता है। वो आपकी वो डेस्परेशन का फ़ायदा उठाएंगे, तो प्लीज़ मत करिएगा। उनसे 50 गुना अच्छा आपके कोचिंग के टीचर जो भी आपको पढ़ाए हुए हैं गाइडेंस दे पाएंगे। मम्मी पापा पे भरोसा कीजिए और खुद की भी रिसर्च पे ध्यान दीजिए। और किस फैक्टर पे करना है आपको मैं बता भी सकता हूँ आप चाहते तो। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग बस आपको ये क्लियर करना था कि यू शुड नॉट गो फॉर काउंसलर्स सर्विसेज। सेकंड पे आते हैं। आप लास्ट ईयर की जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक ई सर्विसेज में जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि ओपनिंग या क्लोजिंग रैंक के देख के कि कॉलेज कौन सा अच्छा है, मतलब किस तरह से रैंकिंग होनी चाहिए। एंड एक बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो मैं बच्चों को बहुत समझाता हूँ, डोंट गो ऑन मार्केट एंड रिसर्च की। लोग फालतू में ये सब बातें बोल रहे हैं कि सी एस विल बी डाउन, कंप्यूटर साइंस डाउन चली जाएगी। इसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि देखिए कोई कॉलेज बच्चों से बनता है, ब्रांच बच्चों से बनती है। जब तक अच्छे बच्चे ब्रांच चुनते रहेंगे, सी एस हमेशा टॉप पे रहेगी। और मुझे इस साल भी कोई पैटर्न चेंज होता है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनसे सिर्फ एवरेज बच्चे हिलते हैं कि सी एस नहीं लेना है। मैक्सिमम अच्छे बच्चे अभी भी सी एस ही ऑप्ट करेंगे। अब सेकंड थिंग पे आते हैं, उसके बाद आते हैं। अब देखिए आपको कुछ ब्रांचेस हर साल ऐड होती है, तो बच्चों को काउंसलिंग का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं पता रहता है कि आपको लास्ट ईयर की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पे उतना डिपेंड नहीं करना होता। रियलिटी में आपको उससे एक आइडिया या एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। हर साल नई सीटें ऐड होती हैं। अगर आप सीट मैट्रिक्स देखेंगे या कॉलेज के अनाउंसमेंट देखेंगे, हर साल ट्रिपल आईटीज़ में सीट बढ़ रही है, हर साल स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में सीट बढ़ रही है, आईआईटीज़ में सीट बढ़ रही है। तो इट्स लाइक कि जब तक सीसैप चल रहा है तब तक एनआईटी वाले बच्चों को पता नहीं चलता है क्या हुआ। और जब तक 5 राउंड ऑफ जोसा चल रहे हैं तब तक यू नेवर नो कि आपको आईआईटी में क्या मिलेगा। तो हैव पेशेंस एंड in just nutshell, I will define like counseling will be having pessimistic and optimistic approach. Pessimistic मतलब सपोज आपकी मानते हैं, चलिए 3000 रैंक आई है। अब 3000 रैंक मान लीजिए आपकी आई है, तो आपको एटलीस्ट 8000 तक रैंक के अबाउट नॉलेज होनी चाहिए। और अपर में आपको 500-600 से बाद नॉलेज होनी चाहिए क्या हो सकता है, कैसे उसको किस सीक्वेंस में एडजस्ट करना है। मतलब आपको दोनों एंड पे जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हर साल डिपेंड करती हैं कि बच्चों का माइंडसेट किस तरफ स्विंग कर रहा है। तो आपको बिल्कुल फिक्सेट नहीं करना होता है। बहुत सारे आपको ऑनलाइन भी लोग बोलते मिल जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, अगर आपकी 3000 रैंक है तो आप 2800 से लेके लास्ट ईयर के 3200 को ऑर्डर में लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ऐसा हमको नहीं करना होता है। अगर कोई सही में इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो वी हैव सीन सम स्टूडेंट। मैंने 86.6 में एक बच्चे को 86.6 परसेंटाइल में एक बच्चे को एनआईटी राउरकेला मिलते हुए देखा है। तो आई हैव सीन दैट कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच वर्क्स बेटर। ऑल द बेस्ट बच्चों। इफ़ यू नीड एनी हेल्प रीच आउट टू मी। ऑल द बेस्ट बच्चों।